हर व्यक्ति का यह धर्म है कि वह अपने पुत्र को, अपनी संतति को, अपने महापुरुषों के जीवन को बताए, उनके जीवन शैली, उनके आदर्श, उनके पद चिन्हों पर चलना सिखाए। बात 1893 की है। अमेरिका के शिकागो शहर में एक सम्मेलन हुआ, जहां पर हर एक देश से हर एक धर्म के धर्म गुरु आए हुए थे। सब अपने मत पंथ के अनुयायी थे, लेकिन उस समय भारत देश की स्थिति बहुत दयनीय थी। लेकिन फिर भी भारत तो विश्व गुरु है, धर्म गुरु है। भारत के नाम आने से पहले धर्म का नाम जुड़ता है। तो हर युग में, हर क्षण पर यहाँ पर महापुरुष आए हैं और अपने ज्ञान से, अपनी भक्ति से, अपने शक्ति से सबको सन्मार्ग की ओर प्रेरित किया। आज 1893 शिकागो शहर में महासम्मेलन हुआ है। वहां पर एक विषय पर बोलना है, क्या? नारी। हर देश के धर्मावलंबी हैं, हर देश के धर्मावलंबी अपने धर्म को बढ़ा चढ़ा करके अपनी महानता, अपनी भव्यता, दिव्यता, नव्यता को प्रदर्शित करने के लिए वहां बैठे हैं। लेकिन भारत की स्थिति बहुत दयनीय है। उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे। भारत स्वतंत्र नहीं, परतंत्रता की जंजीर पर जकड़ा हुआ था। और एक यहाँ का युवक अपने देश की अलख को जगाने के लिए भारत देश की धरती को छोड़ करके विदेशों में इस धर्म प्रेम, राष्ट्र प्रेम, हिंदुत्व की मसाल को हृदय में जगा करके उस धरा पर पहुंचे हैं। हरेक धर्मावलंबियों ने अपने धर्म में नारी के विषय में बोला। अमेरिका वालों ने बोला, हमारे देश की नारी चमचमाती हुई एकदम कांच के प्याले की तरह है। इधर से देखो तो उधर दिख जाए, कोई दाग नहीं है इसमें। किसी ने कहा, हमारे देश की नारी तो एकदम मदमस्त शराब की तरह है। किसी ने कहा, हमारे देश की नारी एकदम सुंदर सुराही की तरह है। जब सब लोग अपने अपने भाषण खत्म कर लिए, अपने अपने मत के अनुसार बोल लिए, तब बात आई भारत की। भारत का दिशा निर्देश उस समय भारत की बागडोर स्वामी श्री विवेकानंद जी के हाथ में थी। जब उनका नंबर आया तो सब लोग हंस पड़े, क्योंकि उस समय भारत की स्थिति बहुत दयनीय थी। अंग्रेजों के ऑफिस में लिखा होता था, डॉग इंडियन नॉट अलाउड, कुत्ता और भारतीय यहाँ आना मना है, वर्जित है। ऐसी दयनीय दशा में जब स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज को, हमारे युग पुरुष, राष्ट्र पुरुष, ऐसे हमारे आदर्श श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज का समय आया, तो मात्र 1 मिनट का समय मिला। लेकिन धन्य है जो हमारे राष्ट्र में, हमारे धर्म में कहा गया है, वसुधैव कुटुंबकम। श्री विवेकानंद जी के संबोधन ने ही सबका हृदय जीत लिया। और स्वामी श्री महाराज खड़े हुए और बोले, मेरे प्रिय अमेरिकी भाइयों एवं बंधुओं, वाह, यहाँ तो कोई अपने को प्रिय नहीं मानता, लेकिन समस्त राष्ट्र के भाइयों एवं बंधुओं, वहाँ ताली के गड़गड़ाहट से पूरा वह सभा गुंजायमान हो गया। और जब स्वामी श्री विवेकानंद जी बोले, महापुरुष का यह सिद्धांत होता है कि शून्य को भी शिखर पर चढ़ा देता है। विवेकानंद जी ने कहा कि आप लोग ने सत्य अवलोकन किया है, हमारे देश की नारी मिट्टी का कुल्हड़ है। आप लोगों ने कहा कि भारतीय नारी मिट्टी का कुल्हड़ है। आपने सच ही कहा, भारतीय नारी मिट्टी का कुल्हड़ ही। जरा गौर कीजिएगा, कांच के प्याले की विशेषता क्या है? तो कांच का प्याला एक होंठ से ना जाने कितने होंठ पर लगता है, होठों को बदलता रहता है। लेकिन आपने सत्य कहा कि भारतीय नारी मिट्टी का कुल्हड़ है। और मिट्टी के कुल्हड़ की विशेषता क्या है कि मिट्टी का कुल्हड़ एक होंठ पर लग करके टूट जाता है,
कदापि किसी दूसरे होठ पर नहीं लगता। इसी तरह से तो हमारे देश की नारी का चरित्र है कि एक ही पुरुष को वह अपना पति मानती है, अपना देवता मानती है, उसके अलावा फिर अपने जीवन में किसी को स्वीकार नहीं करती है। उसकी याद में या तो वह सती हो जाती है या यति हो जाती है। सती में अपने पति के साथ अपने प्राण त्याग देती है, या यति जिस तरह से ईश्वर का चिंतन करते हुए जीवन की लीला को समाप्त करता है, उसी तरह जीवन पर्यंत अपने उसी पति को परमेश्वर मान करके उसी का चिंतन करके अंत समय उसी को प्राप्त करती है। धन्य है हमारे महापुरुष श्री विवेकानंद और धन्य है इस भारत देश की नारी। इसलिए हे मातृशक्तियों, आप अपने गौरव को समझो, अपने धर्म को समझो, अपनी महानता को समझो, अपने वेद, अपने धर्म, अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति की ओर लौटो। इस पाश्चात्य अर्धनग्न अश्लील अभद्र इन गाना जो आज म्यूजिक बज रहे हैं, अभद्र अश्लील जो नृत्य हो रहा है, इस अभद्र अश्लील दुष्चरित्र जो स्त्रियों को चरित्र अपने बच्चियों को सिखा रही हो, इनको परित्याग करके अपने देश की महान नारी सीता, सावित्री, गायत्री, पद्मावती, माँ जीजाबाई, माँ मंदालसा, इनके चरित्र को पढ़ाओ। आपके बच्चों के जीवन का व्यक्तित्व बनेगा और उसके अंदर उन महापुरुषों के जीवन, उनके आदर्श जागृत होंगे। बोले श्री राम कृष्ण परमहंस।